हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग CTIL के नाम से जरूर जानते होंगे। CTIL हमारे अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 14 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल एंड एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, जिसको हम लोग CTIL के नाम से जानते हैं, इन्होंने 14 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा है और CTIL ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें दो अलग अलग डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं। सबसे पहली डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी गई है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी गई है और दूसरी डेजिग्नेशन हमें एसोसिएट की करी गई है और दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए CTIL ने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। मैं आपको दोनों डेजिग्नेशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। टोटल CTIL ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो हमारी 8 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 4 वैकेंसी हमारे एसोसिएट के लिए निकाली गई हैं और 4 वैकेंसी हमारे यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 35 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 35 इयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLM डिग्री होल्डर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी LLM यानी मास्टर्स की डिग्री में मिनिमम 55% इन अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, या फिर उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें उसने रिसर्च वर्क पे काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल लॉ की रिगार्डिंग काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट पे काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर काम करा हुआ होना चाहिए, या फिर इन्हीं किसी रिलेटेड डिसिप्लिन के ऊपर अगर उसने काम करा है तो वो इनके लिए यानी कि CTIL के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसोसिएट की पोजीशन के लिए। एसोसिएट की पोजीशन के लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया जो रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 45 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तो आप इनके एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसोसिएट की पोजीशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री यानी कि LLM की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी LLM यानी मास्टर्स की डिग्री में मिनिमम 55% इन अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसोसिएट पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट
कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, और इन 3 साल के एक्सपीरियंस में उसके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें उसने काम करा हुआ होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर या फिर इन्हीं जैसी अलाइड फील्ड्स के ऊपर। और आपका ये एक्सपीरियंस आपने गेन करा हुआ होना चाहिए एलएलबी की डिग्री लेने के बाद, तभी आपके इस एक्सपीरियंस को ये लोग काउंट करेंगे। अगर आपने एलएलबी की डिग्री के साथ ये एक्सपीरियंस गेन करा हुआ होगा तो आपके इस एक्सपीरियंस को नहीं माना जाएगा, यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को ही सीटीआईएल काउंट करेगा। एक बार फिर से बता दूं, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड कौन सी है, यानी कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस या तो किसी रिसर्च वर्क में हो, या तो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपने काम करा हो, या फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर काम करा हो, या फिर इन्हीं किसी रिलेटेड डिसिप्लिन के ऊपर आपने मिनिमम 1 साल अपना एक्सपीरियंस गेन करा हुआ होना चाहिए, तभी आप इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, यानी कि रेम्यूनरेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी सीटीआईएल के द्वारा यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए, उसमें आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हमारे एसोसिएट की पोजीशन के लिए जो आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 80,000 से लेके 1,45,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड कराई जाएगी सीटीआईएल के द्वारा। ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। काफी कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे होंगे कि एसोसिएट की पोजीशन के लिए इन्होंने 80,000 टू 1,45,000 कैसे लिखा है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उसके पास मास्टर्स की डिग्री है और उस मास्टर्स की डिग्री में भी उसने बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाया है, तो उस कैंडिडेट को ये लोग 1,45,000 रुपीज एज एन रेम्यूनरेशन के तौर पे प्रोवाइड कराएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उस कैंडिडेट को ये लोग या तो 80,000 रुपीज प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर 1,00,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा सकते हैं। ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे सीटीआईएल के रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि या तो सीटीआईएल आपका डायरेक्टली रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा या तो आपका डायरेक्टली आपको मेल आएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आप कैंडिडेट्स का ये लोग यानी कि सीटीआईएल दोनों चीजें कंडक्ट करा सकते हैं। दोनों चीजों से मेरा मतलब है सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आप लोगों को सेकंड लिंक अवेलेबल करा रखा है वो सेकंड लिंक आपका यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल करा रखा है वो थर्ड लिंक आपका एसोसिएट की पोजीशन के लिए है। आप चाहे तो दोनों में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। जैसे ही आप लोग यंग प्रोफेशनल की पोजीशन वाले दिए हुए लिंक को जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली सीटीआईएल की यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एसोसिएट पोजीशन के लिए लिंक प्रोवाइड है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप एसोसिएट पोजीशन जो कि सीटीआईएल के द्वारा ऑफर करी जा रही है उसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने क्वेरी को लिख के। मैं कोशिश करता हूं अपने एंड से कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी जैसे ही आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देंगे, अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, सीटीआईएल आपके फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा सीटीआईएल के द्वारा कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है और आपको डेट टाइम वेन्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर रिटन टेस्ट या फिर फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने
हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट 2 वीक्स में बहुत सारी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं, जो कि मैंने आप लोगों को चैनल में बताई हैं। तो आप लोग लास्ट 2 वीक्स की लगभग सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। आप लोगों को जो भी आपके अकॉर्डिंग रेलेवेंट पोजीशन लगती है आप लोग उसमें जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।